सभी को प्रणाम करते हैं। और यह सुंदर कार्यशाला जो कवि के साथ कॉफ़ी मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय अपर्णा गर्ग जी, कवि के साथ कॉफ़ी की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी बहन दीदी और ऐसे सभी गुणी अनेकों कार्यकारिणी मंडल के साथियों के द्वारा प्रस्तावित समर्थन प्राप्त कार्यशाला स्तुति वंदन जो कार्यक्रम अगले 3 दिन के लिए चलाया जा रहा है, इसमें आज प्रथम दिन बहुत ही सुंदर विचार आप सभी को सुनने को मिले हैं। एक से एक रचनाएं सुनने को मिली हैं। आज का दिवस बहुत ही अच्छा दिवस बना है। इसके प्रति हम आप सभी को आभार प्रकट करते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि यह पटल ऐसे सुंदर कार्यों के लिए उपयोगी हो रहा है, जिसमें कि हम सभी को मनोवांछित काव्य पाठ, मनोवांछित भगवान की स्तुति करने का अवसर मिल रहा है। मित्रों, यह एक ऐसा पटल है, यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है, यह ऐसी एक विधा है जिसके माध्यम से अनेकों दूर बैठे हुए साम्य विचारधारा के लोगों के विचारों को जानने का, उनके करीब आने का, उनसे परिचित होने का, उनसे निकटता बढ़ाने का अवसर दे रहा है। धीरे धीरे यह संख्या जैसे जैसे लोग एक दूसरे के विचारों को सुन रहे हैं, एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। साहित्य के प्रति रुचि रखने वाले लोग भी बहुत देर तक एक दूसरे को नहीं सुन पाते, तो जो लोग असाहित्यिक होंगे या जिनके मन पर इस तरह का कोई भाव नहीं पैदा होता होगा, वे एक दूसरे को क्या समय देंगे। तो इस प्रकार से यह पटल बहुत ही गोपनीय रूप से, बहुत ही अच्छे तौर तरीके से, बहुत छांट कर चुने हुए लोगों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। यहाँ रेगुलर कम्युनिकेशन होने के कारण, रेगुलर कंटेंट डेवलप होने के कारण कोई व्यक्ति अधिकार से एक दूसरे को यह नहीं कह सकता कि वह उसे पूरी तरह जानता है, क्योंकि हर प्रतिदिन विचारों की इतनी अच्छी पूंजी यहाँ डेवलप हो रही है कि किसको परिचय करना है, किसके निकट जाना है, उसके लिए किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो सारी को गह रहे थोथा देहि उड़ाए, ऐसी प्रवृत्ति पर यह पटल काम कर रहा है। एक दूसरे के करीब आना, एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे के मन विचार को जानना, समझना और अपने आचरण में उन विचारों को लाना एक प्रक्रिया है, एक कठिन कार्य है। थोड़े देर के लिए किसी के प्रति आकर्षण हो जाए, किसी के प्रति रुझान हो जाए और उसके पश्चात कोई एक राय बनाकर उसके साथ कुछ दिनों तक साथ रहा जाए, यह तो सामान्य है। लेकिन अनेकों वर्षों तक एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ सामाजिक कार्य किया जाए, यह एक बड़ा कार्य है और इसको सामान्य लोग नहीं कर सकते। तो जो साहित्यकार इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एक विचारवान व्यक्तित्व, जो भी विचारवान व्यक्तित्व एक दूसरे को सुनकर, जानकर एक दूसरे के करीब इस कार्यक्रम के माध्यम से धीरे धीरे आ रहे हैं, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा गुणवत्तापूर्ण प्रोजेक्ट बनकर निकला है। कुछ साथियों ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बनाया है, इससे हमें एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट लिखने में मदद मिल रही है और बहुत जल्दी भारत सरकार के पास इस प्रोजेक्ट के संबंध में हम अपना आग्रह प्रस्तुत करेंगे। आइए अब इस विशेष कार्यशाला में, जिसमें कि अपर्णा गर्ग जी ने भगवान की स्तुति प्रार्थना करने का आदेश जारी किया है, हम गीता दैनंदिनी जो आप सभी के घर में उपलब्ध है, आप लोग भी उसका पाठ करते होंगे, उससे कुछ संदेश देते हैं। पंचामृत के रूप में हम भगवान के ही हैं। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में ही रहते हैं।
हम जो भी शुभ कार्य करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। तो ये ऐसी भावना जिसके मन में रहेगी उसका मन ही मंदिर हो जाएगा। यह प्रभु की क्या सुंदर चित्र लगाकर जो यह पंचामृत दिया गया है, इसको हृदय में धारण करने वाली बात है कि हम भगवान के ही हैं। हम कहीं विलग नहीं हैं, हम कहीं विपन्न नहीं हैं, हम कहीं छोटे नहीं हैं, हम कहीं विरत नहीं हैं। हम जहाँ भी हैं हम भगवान के हैं। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ भगवान के दरबार में रहते हैं। ऐसा भाव भी बड़ा उच्च कोटि का भाव है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी यदि आदमी रहेगा और उसके मन में यह रहे कि यह भी स्थान भगवान का दरबार ही है, यहीं से हमारी सेवा पहुँच रही है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को कभी भी भय नहीं होगा। और हम जो भी शुभ काम करते हैं वह भगवान का काम करते हैं। अपने हाथ से अशुभ होगा ही नहीं। जब हमें पता होगा कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह सब प्रभु देख रहे हैं, प्रभु का काम है। शुद्ध सात्विक का जो भी पाते हैं, जो भी हम प्राप्त करते हैं, अपने अर्थ या काम या अन्य जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है कहीं से भी, वह भगवान भेजते हैं तभी हमें मिलता है। ऐसा भाव या प्रसाद माने और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की ही सेवा करते हैं। सिर्फ परिवार के जनों की नहीं, जो अपने खून खानदान से जुड़े हुए हैं उनकी नहीं, बल्कि जो आसपास अपने दिख रहा हो उसके हाथ पर भी चार आना रखने की औकात, विचार, क्षमता, ये जो भी मिलती है हमें वह सब भगवान ही देते हैं। तो ऐसा शंख चक्र सकिरीट कुंडल सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम सहार वक्षम स्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र किरीट कुंडल पीतांबर, गले में हार, वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि धारण किए हुए भगवान विष्णु को मेरा नमन है। अपने सभी देखने वाले जानने वाले सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ऐसी प्रार्थना। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान की प्रार्थना करने में जो आनंद है वह कहीं नहीं है। इसीलिए अब प्रार्थना करते हैं। कर प्रणाम तेरे चरणों में लगते हैं अब तेरे काज। कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज। पालन करने को आज्ञा तो मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रहकर मेरे बागडोर पकड़े रहना। निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतः स्थित देख सशंकित होवे मन। अंतर्यामी को अंतर स्थित देख सशंकित होवे मन। पाप वासना उठते ही हो नाश लाज से वह जल भुन। जियों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे।
तेरा ही गुणगान जान प्रभु, प्रमुदित मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में यह सारा संसार। तू ही है, तू ही है, तू ही है सर्वत्र व्याप्त हरि, तुझ में ही सारा संसार। इसी भावना से अंतर भर, मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से, प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से, कुछ भी जो आचार करूं। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से, जो कुछ भी आचार करूं। केवल तुझे रिझाने को प्रभु, केवल तुझे मनाने को प्रभु, केवल तुझे बुलाने को प्रभु। बस तेरा ही व्यवहार करूं, बस तेरा ही व्यवहार करूं। प्रभु, जो कुछ भी गलती, जो भी त्रुटि यदि मेरी हुई हो तो आपका भाग हूँ। आप मुझे अपने हृदय से लगाकर क्षमा करिए, और आपके ही रूप जितने भी यहाँ पर हमारे सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार, कार्यस्थल या गैर कार्यस्थल, कहीं पर भी मुझसे कहीं भेंट हुआ हो, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके समक्ष मैं संकल्पित हूँ। मेरे मन में किसी के भी प्रति कोई भी ऐसी दुर्भावना कभी नहीं है, आगे अगर है तो कभी नहीं है, ऐसा मैं भाव प्रकट करता हूँ प्रभु। और कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे। सिर्फ एक ही काम है, आपका भजन, आपके प्रति ध्यान, आपके प्रति अनुराग, आपके प्रति चेष्टा, आपकी कल्पना, आपकी चिंता। और मेरा जन्म किस उद्देश्य से है मुझे कुछ नहीं पता प्रभु, आपने भेजा है। कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज। पालन करने को आज्ञा तो मैं नियुक्त होता हूँ आज। यह माध्यम, सोशल मीडिया का एक माध्यम, आपके लिए मोबाइल का माध्यम, आपके लिए खिलौना, मेरे लिए एक यात्रा है, मेरे लिए एक अपना एक तरीका है अपने देश के लोगों से, अपने प्यारे मित्रों से, अपने अपनों से जो मेरे मन की बात को सुनकर अपना हो चुके हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम है। सोशल मीडिया कहकर, वर्चुअल मीडिया कहकर इसको मैं छोटा नहीं करता, इसको मैं अभिन्न मांगता हूँ। जैसे पानी का गिलास किसी के लिए अमृत होगा, किसी के लिए पानी है। मैं इस सोशल मीडिया को, भले सोशल मीडिया लोग कहें, वर्चुअल दुनिया भले कहें, लेकिन मेरे लिए तो यह एक सागर है, एक संसार का वो तरीका है जिसके माध्यम से मैं अपनों तक अपनी बात को पहुंचाता हूं। जो भी हमारे साथी देश के कोने कोने में जुड़े हुए मुझको जानते हैं, पहचानते हैं, जो मेरी बातों को सुनकर मेरे समीप हैं, निकट हैं, उन तक अपनी बात को, अपनी भावना को, अपने प्यार को पहुंचाने का यह मेरा मार्ग है, मेरा साधा है, सहारा है। और इसके अलावा मेरे पास अन्य कोई तरीका नहीं जिससे मैं अपने प्यारे प्यारे साथियों को, अपने मित्रों को, अपनी भावनाओं को पहुंचा सकूं। यदा कदा यदि कोई ऐसी रोषपूर्ण बात कभी निकल जाती है तो जितना दुख मुझे होता है उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता, उसको मैं बता नहीं सकता। हमारे साथियों, आपका यह स्नेह हमारे अपने जीवन में जितने लोग साक्षात यहाँ मिलते हैं उन सब के अनुरूप उससे कई गुना ज़्यादा है। मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, सोशल मीडिया में भले ही हम रोज़ न मिलें, ऐसी भावना हो कि हम कभी मिले ना हों, लेकिन यह निश्चित है कि जितनी भी मात्रा में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं वह हमारे लिए बहुत बहुत महनीय है, बहुत बड़ा है। मैं आपको बहुत करीब रखता हूँ। मित्रों, मेरे विचारों को आपने पहले भी सुना है, आगे भी सुनेंगे, जब भी मौका मिलेगा आप मेरे भावों को सुनेंगे। लेकिन आज मैं आप सभी के समक्ष इस स्तुति कार्यशाला में, इस वंदन कार्यशाला में आपको पुनः इस बात को सचेष्ट करता हूँ कि इस माध्यम से बोली हुई, कही हुई, एक दूसरे के लिए समर्पित बातें अमूल्य हैं, धरोहर हैं। इसका हृदय से सम्मान करना चाहिए। और जो भी संबंध इस कार्यक्रम के माध्यम से, इन पटलों के माध्यम से, इन कार्य शैली के माध्यम से बने हैं,
वह और मजबूत हों, और निकट संभव अच्छे हों, बेहतर हों, और इसका उद्देश्य चाहे कुछ भी ना हो, फिर भी यह बने रहें, यह हमेशा बने रहें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपने आप को मैं बहुत छोटा मानता हूँ। सब मुझसे यहाँ ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, विचारवान हैं, उम्र में भी बड़े हैं। मैं सबकी बहुत कदर करता हूँ और इसीलिए आशीर्वाद संचय कार्यशाला के माध्यम से आप सभी का आशीर्वाद मांगता रहता हूँ। आज पुनः एक अवसर है जब आप सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, भाव दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। निश्चित रूप से यह जो भी ऊर्जा है, यह इस पटल के विकास में सहायक हो, मेरी यही चाहना है। मेरे हिस्से में जो कुछ भी सुख सौभाग्य आए वह इस प्रोजेक्ट को मिले। यह जिसके संसार के काम की चीज़ अगर यह बनी है तो यह इसके उत्थान का विषय बने, इसका ही विकास हो, इसमें मेरा कोई ऐसा लाभ न हो। जो कुछ भी हो, मैं बस इसी प्रोजेक्ट को समर्पित करता हूँ, क्योंकि इसमें भावनाएं जुड़ी हैं हमारे मित्रों की, हमारे साथियों की। यह कवि के साथ कॉफ़ी की भावना, यह मीट कार्यक्रम की भावना, यह सोशल मीडिया से दूर एक संबंध जो शायद कभी भी न मिल पाए। शायद हम एक दूसरे को छूकर, हाथ में हाथ डालकर, बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथ चर्चा किए हैं उनके करीब कभी न बैठ पाए। लेकिन जितनी मात्रा में भी वे मुझे मेरी प्यास को समझते हैं, मेरी भूख को समझते हैं, जितना भी वे मुझे चाहते हैं, उतनी मात्रा में भी उतना ही सही यह है। तभी हम हैं, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा स्नेह एक दूसरे के करीब बना रहे, हम मजबूत रहें। अपने अपने घरों में रहकर भी हम एक दूसरे के रहें, एक दूसरे के करीब रहें। इन ऑफलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से, इन मीट कार्यक्रमों के बाद ऑफलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ साथियों ने एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक दूसरे के साथ आकर हाथ मिलाया। वे हजारों लोगों के बीच से निकले हुए कुछ लोग हैं जो हमारे साथ चाह कर आ पाए, समय निकाल कर मिल पाए। हमने जितना काम किया है, जितनी भावना परोसी है, जितना प्रेम स्थापित किया है, उसके अनुरूप बहुत बड़ा विहंगम कार्यक्रम किया जाएगा और उसको निःशुल्क रखा जाएगा। तब जाकर ये भावनाओं को द्वारा जोड़े हुए लोगों का सामीप्य एक दूसरे के करीब ला पाएंगे। इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी क्षमता छोटी है, अन्यथा मैं सबको एक साथ समेकित कर लेता और सब एक साथ आकर बैठते, एक दूसरे के करीब आते, एक दूसरे का हाल जानते और एक दूसरे को अपनी भावनाएं सुनाते। फिर भी जितने भी लोग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से करीब आए हैं, मैं उनको रिप्रेजेंटेटिव ही मानूंगा। मैं चाहूँगा कि वे अपनी इस ऊर्जा को, जो भावनाएं उन्होंने मुझसे प्राप्त की या इस पटल से प्राप्त की या हमसे मिलकर प्राप्त की, उसको लोकहित में सबके सामने बताएं, जोड़ें, सबको बताएं। और इन कार्यक्रमों के जो अनुभव हैं, जो उन्होंने कमाए हैं, सचमुच सुख प्राप्त किया हो तो सुख, दुख प्राप्त किया हो तो उसको भी दुख भी लिख कर, बोलकर, बताकर लोगों को जागरूक करें, समाज को चलने दें, एक दूसरे के करीब आने दें। मैं इसी के साथ विराम लूँगा। सभी बड़ों को प्रणाम करूँगा, उनका आशीर्वाद ही मेरी पूंजी है। इसके अलावा मुझे और कुछ भी अपेक्षा नहीं है। बहुत बहुत प्रणाम सादर।